हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछली वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखा था कि किस तरीके से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं, किस तरीके से एलसीएम को निकाल सकते हैं। उसके बाद आज हम जो बात करने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ की बात हम करेंगे दोस्तों। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस किस तरीके से होती हैं, तो सबसे पहली चीज आती है मेरे पास, जैसे देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर that will divide 398, 436, 542, leaving remainder 7, 11 and 50। तो इस तरीके के जब न्यूमेरिकल आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में एक चीज का ध्यान रखना है। यहां देखना है हमें क्या दिया गया है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहां पर पे दिया गया है, इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहली बात तो अगर लीस्ट होता तो हमें एलसीएम निकालना था। फर्स्ट चीज तो शायद आपको क्लियर होगी। अब जबकि हमें एलसीएम निकालना है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम सीधा ही। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट because we have required remainder as 7, 11 and 50. Okay, so it means we have to find HCF ऑफ नंबर देखिए 398 है, हमें रिमाइंडर 7 चाहिए वहां से, तो 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 391। उसके बाद 436 माइनस 11, तो क्या आएगा देखिए 425। इसके बाद 542 माइनस 15 इज इक्वल टू 527। इसका हमें एचसीएफ निकालना है दोस्तों। एचसीएफ निकालना हमें बड़े अच्छे से आता है। 391 को अगर मैं करूंगा तो देखिए क्या आएगा। मैंने कल आपको बताया था कि ये किससे डिवाइड होगा, 9, 3, 12 और 1, 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद 7 से अगर करें तो नहीं होगा, ये सीधा जाके आपका 17 से डिवाइड होगा और नीचे आएगा 23। ये आगे किसी से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 425 5 से डिवाइड होगा, 5, 8, 5, 5, 5, 1, 5, 7, ठीक है। उसके बाद 527, ये अगर आप देखेंगे तो ये भी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सीधा 17 से जाके डिवाइड होगा और 31 आएगा। अगर मैं बात करूं 391, तो आपका आ गया फैक्टराइजेशन 17 क्रॉस 23, 425, 5 स्क्वायर क्रॉस 17 एंड 527 इज इक्वल टू 17 क्रॉस 31। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ ऑफ 391, 425, 527, इसका एचसीएफ देखिए क्या आएगा। एचसीएफ आएगा जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, और उसकी लोवेस्ट पावर 17, 17 तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ आ गया 17। यानी कि 17 जो होगा रिक्वायर्ड नंबर इज, वो क्या होगा 17 होगा, जो क्या करेगा इन तीनों को डिवाइड करेगा और जो एलसीएम आपको, जो रिमाइंडर आपको चाहिए वो मिलेगा। तो होप सो दोस्तों कि ये न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravish take 12 minutes for the same. Suppose they both start the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए उन्होंने बोला क्या है, इस तरीके का एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए इस तरीके का एक
सर्कुलर ट्रैक है। अगर मैं बात करूं इस सर्कुलर ट्रैक की, तो क्या हो रहा है, प्रिया यहां से भाग रही है मान लीजिए, और प्रिया इसका पूरा चक्कर काटने के 18 मिनट लेती है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं रवीश की, रवीश भी इसका चक्कर काटने का 12 मिनट लेता है। वो दोनों एक जगह से स्टार्ट करते हैं, कोई आगे हो कोई पीछे हो, डजेंट मैटर है। बात ये आती है कि वो दोबारा इस ट्रैक पे दोबारा किस टाइम के बाद मिलेंगे या कब मिलेंगे। ओके, जब इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है दोस्तों, जब सर्कुलर पाथ में दौड़ना हो, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में हमें लीस्ट टाइम की जरूरत पड़ती है। और लीस्ट टाइम के लिए हमें पता है, लीस्ट वर्ड के लिए क्या यूज करते हैं, हम एलसीएम का यूज करते हैं। तो अब अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल हमें निकालना है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। रिक्वायर्ड जस्ट अ मिनट, सॉरी, रिक्वायर्ड टाइम विल बी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर मैं 18 के एलसीएम की बात करूं तो क्या आएगा, 2 9 जा 3 3 जा 18 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर। 12 की बात करूं तो 2 6 जा 2 3 जा 12 इज इक्वल टू आएगा 2 का स्क्वायर क्रॉस 3। तो एलसीएम क्या आएगा भाई, सारे लेने हैं, हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 क्रॉस में 9 इज इक्वल टू 36। यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ओके। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कहता है, इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी। एक स्कूल है उसमें 2 सेक्शन है, एक ए और एक बी ऑफ क्लास 10th। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन द सेक्शन। सेक्शन के अंदर कितने 32 स्टूडेंट्स हैं इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड। अब यहां देखिए एक और वर्ड देखिए, मिनिमम। ठीक है, इस मिनिमम के लिए हमें एक बात तो पता चल गई कि हमें सीधा ही इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। ठीक है, 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी। हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए जो कि वो दोनों सेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, एक बात तो पक्की है, अगर मान लो वी रिक्वायर्ड मिनिमम बुक, it means that will be divided by 32 and 36। वो 32 और 36 से डिवाइडेड होनी चाहिए, मानते हो ये बात। और मिनिमम बुक्स अगर चाहिए देन वी रिक्वायर्ड LCM ऑफ 32 एंड 36। अब अगर मैं बात करूं LCM की, तो 32 का LCM हम निकालते हैं, 2 1 जा 6, 2 8, 2 4, 2 2। इसी तरीके से 36 पे आते हैं, 2 1 8, 2 9, 3 3। अगर मैं 32 को देखूं तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 एंड 36 के लिए 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2। ठीक है, एलसीएम में हमें सब लेना होता है और मैक्सिमम पावर लेनी होती है, तो 2 की पावर 5 क्रॉस 3 की पावर 2 सॉल्व करूंगा 288। यानी कि 288 288 वो बुक का नंबर है जो मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो होप्स हो कि आपको बड़े अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी।
अगर आपको कोई दिक्कत इनमें लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है एक। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ। एक मॉर्निंग वॉक पे 3 लोगों ने चलना शुरू किया एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और उनके जो फुट्स हैं वो इतने इतने मेजरमेंट्स के हैं। व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम अगर आ जाता है तो सीधी बात आती है, हमें निकालना तो एलसीएम है सर, ये बात हमें पता होनी चाहिए। एंड डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट each can cover the same distance and complete steps. Okay. Now solution देखिए। Each person will cover same distance when we get LCM of 40, 42 and 45। शुरू करते हैं 40 के से। 2 0 2 10 2 5 42 2 1 3 7 45 5 9 3 3। तो अगर 40 की बात की जाए तो 2 की पावर 3 क्रॉस 5, 42 की अगर बात की जाए तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7, 45 की अगर बात की जाए तो 5 क्रॉस 3 की 2। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं दोस्तों तो 2 की पावर मैक्सिमम यानी कि 2 की पावर 3, फिर 5, फिर 7। ओके, कुछ और बच गया, हाँ 3 की पावर भी बच गई तो 3 की पावर का भी स्क्वायर, तो यानी कि 2520 सेंटीमीटर वो लोग चलेंगे। यहाँ देखिए सेंटीमीटर में मेजरमेंट देख लेना एक बारी, सेंटीमीटर में है तो 2520 सेंटीमीटर उनको चलना होगा फॉर मिनिमम डिस्टेंस कवर। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स के न्यूमेरिकल हैं ये। इसके बाद अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट्स के न्यूमेरिकल है, और अगर उनमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप जो इसकी आती है वो आती है इरेशनल नंबर। हमें इसको प्रूव करना होता है। देखिए 2 टाइप के नंबर यहाँ पर होते हैं, एक में हम बात करते हैं रेशनल की और एक में हम बात करते हैं इरेशनल की। या तो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा। पहली बात तो रेशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर होता है p बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखा ही ना जा सके। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद इसमें आपको। अब बात आती है इनको प्रूव कैसे करते हैं। बड़े न्यूमेरिकल ये बहुत आसान होते हैं, लेकिन इनको कर पाना हर बच्चे के लिए संभव नहीं हो पाता। अगर आप इसको कर जाते हैं तो आपका लगभग 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई के पेपर में, तो वो आपको 3 मार्क्स बिल्कुल फ्री के दिलवा सकता है। ठीक है, इनमें उल्टा चलना होता है। जैसे देखिए यहाँ इरेशनल नंबर उसने पूछा, तो मान लेते हैं हम लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, और जैसे ही रेशनल नंबर माना तो हम √2 को अब क्या रख सकते हैं भला, a बाई बी रख सकते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखिए अगर हम रख सकते हैं a बाई बी, मैंने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से आ गया 2a बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर मैं देखूं और अच्छे से इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 बाई ए स्क्वायर या फिर 2 बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आपको।
और अगर इसको ऐसे भी नहीं लिखना चाहो, अगर आप ये चाहते हो कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, तो देखिए यहाँ आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने a को मान लिया, a इज इक्वल टू मान लीजिए 2c के इक्वल है भाई। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4c स्क्वायर होगा। और a स्क्वायर देखिए किसके इक्वल है, 2b स्क्वायर के इक्वल है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर देखूं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो मुझे एक बात बताइए भाई, इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। पहले मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं दोस्तों जिसमें कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, यानी कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। यहां अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे भी a स्क्वायर का कॉमन फैक्टर क्या है, 2b स्क्वायर यानी कि 2 है। यहाँ पे भी b स्क्वायर का कॉमन फैक्टर क्या है, 2c है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के कॉमन फैक्टर सेम हो गए तो आप इसको इरेशनल नंबर नहीं कह सकते। अगर मैं इसको देखिए, मैं इसको वर्ड्स में बताता हूँ, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, we obtain 2 as कॉमन फैक्टर ऑफ a। देखो यहाँ पे तो a का कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ पे b का कॉमन फैक्टर 2 है, a एंड b। ठीक है, बट इन केस ऑफ रेशनल नंबर there should be no common factor other than 1, यानी कि एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, सो आवर supposition is wrong and under root 2 is a irrational number। ठीक है, बड़ा आसान है। आप इसको दोबारा एक बार देखेंगे तो बड़े आसानी से आप इसको कर पाएंगे। और अगर अब भी नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे भी इसको यूज कर सकते हैं, इसका ट्राई कर सकते हैं। दोबारा देखिए, एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं √3 की, कि √3 रेशनल नंबर है या नहीं है, उसी तरीके पे चलता हूं मैं, सॉल्यूशन लेता हूं। देखिए सॉल्यूशन में क्या बात होती है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेता हूं भाई मैं लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं भाई √3 एक रेशनल नंबर है। तो √3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, a बाई बी के। 3 इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के, और 3b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने मान लिया भाई कि देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक और तरीका यहां पे बताता हूं। देखिए हाँ, एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो √2, √3, √2 बाई √5 पाई, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ये आपने 9th में पढ़ा है वैसे तो। ठीक है, बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक चीज आती है जो ये कहती है कि इफ p इज प्राइम डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट डिवाइड्स a ऑल्सो। यानी कि कोई भी नंबर p है, मान लीजिए वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर बाई p आ रहा है, तो ये वो a बाई p भी डिवाइड होगा। यानी कि मान लो मैं ये कह रहा हूं कि भाई 4 का स्क्वायर है, जो मान लो 2 उसको डिवाइड कर रहा है, तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। ठीक है,
आई बात समझ में? ये एक बेसिक थ्योरम है। ओके, अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि 9th में हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर हम इरेशनल और रेशनल नंबर का सम और डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। रेशनल और इरेशनल का सम, देखिए रेशनल प्लस इरेशनल अगर मैं कर रहा हूँ या रेशनल माइनस इरेशनल मैं कर रहा हूँ तो वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, हम प्रोडक्ट और कोशेंट अगर उसका देखें ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, वो भी इरेशनल होगा। अगर मैं रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करूं वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल और इरेशनल को डिवाइड करूं वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ जो मैं उस चीज को अप्लाई कैसे करने वाला हूं। अब ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 3a स्क्वायर, यानी कि ये 3 से a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, 3/a भी होगा भाई। अगर मान लो a स्क्वायर 3 को डिवाइड कर रहा है तो a क्या करेगा, 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मैंने यहां से क्या किया, a इज इक्वल टू क्या मान लिया, 3c मान लिया मैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर a इज इक्वल टू 3c मान लिया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 9c स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर किसके इक्वल है, 3b स्क्वायर के। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3c स्क्वायर के इक्वल आ गया। ओके, अगर आप इसको स्किप करना चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, सीधा a इज इक्वल टू 3c भी मान सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ जो हमारा मेन काम है b स्क्वायर निकालना है। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूं, यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 3c स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, a स्क्वायर बाय 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए a यहाँ है, यहाँ पे b है, तो a एंड b हैज 3 एज ए कॉमन फैक्टर। a और b क्या है, 3 एक कॉमन फैक्टर की तरह रख रहे हैं, बट ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a एंड b आर को प्राइम। a एंड b को प्राइम नहीं है इसका मतलब, और अगर को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारी एजम्पशन गलत है और √3 इज ए इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर ना होकर √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। होप सो कि आपको बड़े अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अगर मैं दूसरा देखूं तो एक √5 को आप इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं थोड़ा आगे चलूं, देखिए अगर मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ता हूं तो 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। इसको आप बड़े आसानी से अब कर सकते हैं भाई, अगर आप करना चाहें तो। देखिए हमें एक चीज पता है कि √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। If we multiply a rational number and irrational number, if we multiply a rational number and irrational number, then we get a irrational number. So 3√2 is a इरेशनल नंबर। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी शायद इसको करने में। तो यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलूँ तो √5 इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। इसको बिल्कुल उसी तरीके से कीजिएगा जैसे कि मैंने आपको करवाया है, शायद इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट देखिए क्या कहता है,
5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। देखिए अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, इनको भी हम उसी तरीके से मान सकते हैं भाई, लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो a बाई बी इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 3 होगा। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ प्लस बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस रूट 5 सॉरी माइनस 5 रूट 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस a बाई बी रूट 3। ठीक है, तो इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहूँ तो 5b माइनस a बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, as we know that रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो 5b माइनस a बाई b इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। बड़ा आसान है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा नंबर का आता है, अगर मान लो ये आपको 5 मार्क्स में दे दिया जाता है, तो आप रूट 3 को भी इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा अब दोस्तों, इसको आप बड़े आसानी से अब कर सकते हैं। शायद कोई दिक्कत आपको इसके अंदर अब नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर मैं देखूं कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, मान लेते हैं भाई, लेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो अंडर रूट 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रूट 5 को इधर रख लेता हूँ, a बाई माइनस रूट 2। अगर मैं इसको देखो रूट 5 क्या है, हमने प्रूव किया है एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। हेंस प्रूव्ड। ओके, कोई दिक्कत शायद आपको इसके अंदर नहीं आएगी। तो इसके बाद दोस्तों जो बात आती है, इसके बाद बात ये है कि देखिए जो आपका नया सिनेरियो आया है उसके अंदर जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है उसका इंपॉर्टेंस बड़ा बढ़ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस चैप्टर को पूरा करेंगे। पहले तो हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इस चैप्टर के 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ उनको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसका सॉल्यूशन साथ साथ करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले उसका सॉल्यूशन कीजिएगा, फिर उसका जो आंसर है वो मिलाइएगा। अगर आपका ठीक आता है तो आप एक अच्छे प्रैक्टिस पे चल रहे हैं, अदरवाइज आप उसका सॉल्यूशन देखिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कोई भी अगर दिक्कत आपको आए या आपको कुछ भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उसको दोबारा समझा दूंगा। तो दोस्तों आज का काम हम यही ख़त्म करते हैं। कल हम नए इस चैप्टर को पूरा करने के लिए और 1 मार्क्स क्वेश्चन करने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नॉलेज पहुंच सके और आप अपनी एग्ज़ाम की एक अच्छे से तैयारी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।